press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the fourth chapter of 10th Maharashtra State Board Geography, and the chapter name is Climate. So in this chapter we will study about the climate of India and climate of Brazil. We will do a comparison between climate of India and climate of Brazil. So before studying climate, let us study about the heat zones in the world. So if you see, this is a globe or this is our world. So here we are having equator, 0 degree latitude is equator, and above equator we are having 23 degree and a half north, that is Tropic of Cancer, and in the south we are having Tropic of Capricorn. So this is the region in the world where we are getting maximum sun rays. ये रीजन में सबसे ज्यादा सनरेज मिलता है. ज्यादा सनरेज मिलेगा तो ये रीजन का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा हीट इस रीजन में. इफ यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ, सो द हीट डिक्रीजेस. सो आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हीट डिक्रीजेस. सो दिस रीजन between tropic of cancer and tropic of capricorn, it is called as torrid zone or it is also called as tropical zone. दोनों tropics के बीच में this region is getting the most sun rays in the world. Above this, above tropic of cancer and below tropic of capricorn, the heat decreases. Here it is shown that sun rays are directly striking here. So ये जो region है जहाँ sun rays ज़्यादा होता है, उसके बाद ऊपर जाओगे तो sun rays slanting होता है. So here the temperature is less. If you go here north pole, यहाँ सबसे कम सनरेज होता है. सो लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट का जो एंगल है, सीधा फोकस गिरना चाहिए, ये स्प्रेड हो जाता है. अगर आपने बैटरी टॉर्च देखा होगा, टॉर्च जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक ही जगह पे सबसे ज्यादा लाइट मिलता है, बाद में पूरा लाइट स्प्रेड हो जाता है. सिमिलरली जब भी सनरेज आता है, सनरेज का ये जो रीजन है यहाँ सबसे ज्यादा सनरेज मिलता है. जितना हम दूर जाएंगे उतना सनरेज कम होते जाता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज गेटिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ सनरेज. So because of this, region or the countries that are located here are hot countries. So अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है. Half of the India is above tropic of cancer and half of the India is below tropic of cancer. अब अगर आपने सेकेंड चैप्टर देखा होगा तो सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिड से पास होता है, मिडिल से पास होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस आधा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है या टॉरिड जोन में आता है और आधा इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में आता है या टेम्परेट जोन में आता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन और द स्टेट्स दैट आर साउथ ऑफ इंडिया, साउथ में है जो स्टेट जहाँ हीट ज्यादा होता है, और जो पंजाब हरियाणा ये जो नॉर्थ में जो स्टेट्स है वहाँ हीट कम होता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ब्राजील, जो ब्राजील का यहाँ लोकेशन है, ब्राजील से इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है. अगर आपने सेकंड चैप्टर का वीडियो देखा होगा, इफ यू आर नॉट सीइंग द सेकंड चैप्टर वीडियो, प्लीज सी द सेकंड चैप्टर वीडियो. सो ब्राजील से इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है. सो ब्राजील में ट्रॉपिकल जोन भी है या फिर टॉरिड जोन भी है और सब ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन भी है. सो ब्राजील का जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड जहां से इक्वेटर पास होता है वहां हीट ज्यादा है और सदर्न साइड में हीट कम है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ हीट, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द प्लेसेस. अगर ये किसी जगह का लोकेशन यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा तो वहाँ हीट बहुत कम मिलेगा. अगर लोकेशन इक्वेटर के पास होगा, सो इक्वेटर के पास हीट ज्यादा होता है. सो दिस इज द रीजन इंडिया एंड ब्राजील आर सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ ब्राजील आर हैविंग हॉटर क्लाइमेट बिकॉज दे आर नियरर टू इक्वेटर और दे आर इन द ट्रॉपिकल रीजन और द टॉरिड रीजन. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नाउ. सी दिस इज द मैप ऑफ ब्राजील. So if you can see these arrows are denoting the path of the monsoon winds. जो monsoon winds आता है ये इस तरफ से आता है ब्राजील में, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स एंड साउथ ईस्ट मानसून विंड जो ब्राजील में मानसून विंड्स आता है. अभी मानसून विंड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मानसून विंड्स को अगर बीच में एक बैरियर मिल गया, उसको बीच में बैरियर मिल गया कि माउंटेन एक बैरियर होता है, तो मानसून विंड्स को वो रोक देगा. और मानसून विंड को रोकने की वजह से क्या होगा कि ये जो रीजन है जहां से विंड्स आ रहा है वहां ज्यादा रेनफॉल होगा और उसके पीछे साइड में जो लीवर्ड साइड होता है वहां रेनफॉल कम होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सी इफ यू सी दिस डायग्राम, सो सपोज द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम हियर. सो ये जो जिस डायरेक्शन से विंड्स आ रहा है वहां ज्यादा रेनफॉल होगा. और जब भी विंड्स को या फिर जो क्लाउड्स को ये माउंटेन को क्रॉस करके जाना है तो ये विंड्स राइज हो जाएंगे, ये क्लाउड्स राइज हो जाएंगे. जितना ज्यादा क्लाउड्स राइज होगा उतना उसका जो मानसून है, मॉइस्चर है, उसका कैरिंग कैपेसिटी कम होगा. कैरिंग कैपेसिटी कम होगा तो यहाँ ज्यादा रेनफॉल होगा. जब भी मानसून या फिर जो क्लाउड्स है
इस तरफ जाएगा, विंड माउंटेन को क्रॉस करेगा, देन द मॉइस्चर इज डिक्रीजिंग। जितना मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ रेनफॉल कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रेन शैडो एरिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। ये माउंटेन का लीवर्ड साइड है और ये माउंटेन का विंडवर्ड साइड है। जिस साइड से विंड आ रहा है दैट आर विंडवर्ड साइड, और जिस डायरेक्ट जो माउंटेन के ऑपोजिट साइड है दिस इज लीवर्ड साइड। सो सेम टाइप ऑफ फिनोमिनन इज इन इंडिया ऑल्सो एंड इन ब्राजील ऑल्सो। सो इंडिया का अगर आपने ये रीजन देखा होगा तो इंडिया का ये सह्याद्री माउंटेन्स है या फिर वेस्टर्न घाट है। सो अरेबियन सी से जो विंड्स आता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आता है, ये सह्याद्री माउंटेन इज एक्टिंग एज अ बैरियर। सो बिकॉज ऑफ दिस मानसून विंड्स आर, दिस क्लाउड्स आर राइजिंग अप। जितना क्राउड राइज होगा उतना उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा तो क्या करेगा, वो मॉइस्चर पूरा रिलीज कर देगा और ये रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होगा। जब ये ऊपर जाएगा, सो ऊपर जाने के बाद मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो उतना मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। तो ये जो रीजन है, ये रीजन रेन शैडो एरिया होता है। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है और वापस जो मानसून विंड्स, ये जो क्लाउड है नीचे आएगा तो वापस यहाँ रेनफॉल होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया का जो महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लेटू है, जो डेक्कन प्लेटू में या महाराष्ट्र प्लेटू है, यहाँ रेनफॉल कम होता है और जो कोंकण रीजन है यहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है। सिमिलर टाइप ऑफ फिनोमिनन इज हैपनिंग इन ब्राजील। So great escarpment of Brazil, it is acting as a barrier. So let us see how this kind of phenomenon is happening in Brazil. See, if you see this carefully, this is great escarpment. ये जो ब्राजील का सदर्न पार्ट है जहां ग्रेट एस्कार्पमेंट है, इस ग्रेट एस्कार्पमेंट का हाइट ज्यादा है और अगर आप ब्राजीलियन हाईलैंड में आओगे तो यहाँ हाइट कम है। अगेन यू आर मूविंग अहेड, इफ यू आर गोइंग टू पराग्वे पराना बेसिन, देयर द हाइट इज डिक्रीजिंग, एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग। अगेन इन अमेजॉन बेसिन अगेन द हाइट इज डिक्रीजिंग, देन वी आर हैविंग एंडिस माउंटेन। सो एंडिस माउंटेन में वापस हाइट इंक्रीज हो जाता है ब्राजील का। सो इफ द मानसून विंड्स आर कमिंग फ्रॉम हियर, दिस एस्कार्पमेंट इज लोकेटेड हियर। यहाँ एस्कार्पमेंट है, जो ये साउथ ईस्ट मानसून विंड जो ब्राजील में आता है, यहाँ जो क्लाउड्स आते हैं, ये क्लाउड्स को ये ग्रेट एस्कार्पमेंट रोक लेता है। अगर ग्रेट एस्कार्पमेंट ने रोक लिया तो क्या होगा, यहाँ रेनफॉल ज्यादा होगा और अगेन ये मानसून विंड्स को अगर ट्रैवल करना पड़ेगा, ग्रेट एस्कार्पमेंट को पार करके यहाँ जाना पड़ेगा। सो अगेन द मानसून इज डिक्रीजिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस the region in the Brazilian highland, it is called as rain shadow area. यहाँ ब्राजील का रेन शैडो एरिया है। Again when the monsoon winds are going ahead, so here the rainfall is more. So if you see, this is Amazon basin. ये जो डायग्राम बताया ये इस डायरेक्शन में बता रहे हैं। यहाँ एस्कार्पमेंट है, ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये अमेजॉन बेसिन है और उसके बाद ये एंडिस माउंटेन है। If you see from here, so this is south, this is northeast monsoon winds. तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को यहाँ कोई बैरियर नहीं है, यहाँ कोई एस्कार्पमेंट नहीं है, यहाँ कोई माउंटेन नहीं है। सो दिस विंड्स आर गिविंग रेनफॉल टू दिस रीजन, ये जो अमेजॉन बेसिन का रीजन है। एंड हियर द रेनफॉल इज वेरी हाई। सो बिकॉज ऑफ दिस जो अमेजॉन फॉरेस्ट है, इट इज डेंस फॉरेस्ट, इट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज इट इज गेटिंग लॉट्स ऑफ रेनफॉल। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ ब्राजील. So we have seen here we are getting north monsoon winds, north, this here the direction is north and here the direction is east. So ब्राजील को नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से भी रेनफॉल मिलता है और साउथ ईस्ट मानसून विंड से भी रेनफॉल मिलता है. इफ यू सी द टेम्परेचर ऑफ ब्राजील, सी दिस इज 0 डिग्री का मीनिंग होता है ये इक्वेटर है एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और 0 डिग्री या इक्वेटर, इसके बीच में जो जगह है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है. सो इट इज 28 डिग्री सेल्सियस. If you go down, if you go for below the tropic of Capricorn, so here the temperature is less, so it is 18 degrees. If you see the rainfall, ये जो डार्क ब्लू है ये एस्कार्पमेंट के इस तरफ का जगह है, ये विंडवर्ड साइड है, एस्कार्पमेंट का इस तरफ का जगह है. So here the rainfall is greater than 3000 millimeters. If you go here the rainfall is less. If you go this side, so here the temperature is less because this escarpment is acting as a barrier. So here it is, or this side it is. और दिस साइड दिस इज ऑल्सो अ लीवर्ड साइड. सो लीवर्ड साइड है तो ये रेन शैडो एरिया है क्योंकि यहाँ जो एस्कार्पमेंट है ये मानसून विंड्स को रोक लेता है और ये जगह पे रेनफॉल कम होता है. अगेन इफ यू गो हियर, सो देयर इज नो बैरियर हियर. सो बिकॉज ऑफ दिस डार्क ब्लू रीजन, दिस इज अमेजॉन बेसिन, सो दिस इज गेटिंग लॉट्स ऑफ रेनफॉल. सो ब्राजील का एक जगह पे रेनफॉल ज्यादा है, कहीं सेंट्रल हाईलैंड में रेनफॉल कम है. इट इज अ barren land, or we can say that it is rain shadow area. Again in the coastal region of Brazil we are getting lots of rainfall. So this is the region of, this is the climatic controls of Brazil, or this is the climate of Brazil. So Brazil का जो climate है ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड है. ब्राजील का लोकेशन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर के बीच में मेजर पार्ट है ब्राजील का. सो हियर इट इज गेटिंग, हियर दिस रीजन इज गेटिंग लॉट ऑफ हीट. सो बिकॉज ऑफ दिस
northern region is having is having high temperature and southern part of Brazil is having less temperature. So understood the climate of Brazil. If you have understood this part, please share the video with your friends and please subscribe to the channel. Also continue to watch the second part of the video, and thank you for watching.